वॉल क्लॉक हमेशा आपको दिशाओं के हिसाब से वॉल क्लॉक जो है वो कहाँ लगाना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है? आपको वॉल क्लॉक हमेशा उत्तर की दिशा में लगाएँ या फिर पूर्व की दिशा में लगाएँ और थर्ड ऑप्शन जो है वो है वेस्ट की दिशा में लगाएँ। अब दिमाग में ये बात आती है कि सर क्यों ऐसा? तो थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। वास्तु घड़ी जो है वो है शनि। घड़ी जो है वो है शनि। घड़ी जो है वो है आपका समय। समय अच्छा तो सब कुछ अच्छा। कहते हैं ना, बड़े-बुजुर्ग कहते हैं या जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं कि यार समय बड़ा खराब चल रहा है इसलिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? जब समय अच्छा चलता है तो हम क्या कहते हैं, यार समय बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर समय जो है आपने अगर सही दिशा में लगाई, तो दिशा जैसे वास्तु में 45 देवता होते हैं, तो हर देवता का अपना-अपना आशीर्वाद होता है। हर देवता का अपना-अपना आशीर्वाद होता है। तो वास्तु में उत्तर की दिशा जो है वो देवताओं को दी गई। तो जब आप अपनी वॉल क्लॉक उत्तर की दिशा में लगाते हैं, तो वहाँ पर देवताओं की कृपा आती है। तो आपके समय पे किसकी कृपा आएगी? देवताओं की कृपा आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी। तो जो काम खराब हो रहा है वहां पर कुछ हद तक देवता उसको बैलेंस कर देंगे। दूसरी जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट की, सूर्य की। सूर्य जो है वो राजा है, सूर्य राजा है। और ईस्ट की जो दिशा है वो इंद्र की भी दिशा है। वास्तु के हिसाब से वो इंद्र की दिशा है, महेंद्र की दिशा है। और ईस्ट जो है वो कहते हैं ना, राजा राम सूर्यवंशी, भगवान राम को सूर्यवंशी बोला गया। तो ईस्ट की जो सूर्यवंशी, तो ईस्ट की दिशा में अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हो तो वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मतलब वहां भी आपको भगवान की कृपा मिलेगी। अब साउथ में जो है, साउथ जो है वो यक्षराज, गंधर्व, किन्नर ये सब बैठे होते हैं। यम भी है। बाकी की दिशाएं साउथ में अच्छी होती हैं, परंतु इसको लॉजिकली समझना। जब किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पंडित जो पिंडदान है वो कहाँ करवाते हैं? वो क्या कहते हैं कि दक्षिण की तरफ फेस करो, क्योंकि वो दिशा यम की है। तो दक्षिण की दिशा को वास्तु में कुछ हद तक बहुत अच्छा माना गया है, कुछ हद तक बहुत अच्छा नहीं माना गया। फिर वास्तु में जो होता है वो टॉयलेट भी बोला जाता है साउथ साउथ वेस्ट में। तो वो डिस्पोजल का भी ज़ोन है। और वो वास्तु पुरुष का क्या है? निचला भाग है, बॉडी का निचला भाग है। तो आपने अपने समय को पैरों में कुचल दिया। लॉजिकली समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का सिर है, और जो साउथ वेस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का पैर है। तो आपने क्या किया, साउथ की डायरेक्शन पे अगर आपने वॉल क्लॉक लगा दी, तो आपने अपने समय को डिस्पोज ऑफ में डाल दिया, आपने अपने समय को यम को दे दिया, आपने अपने समय को खराब कर दिया। तो इसीलिए साउथ की डायरेक्शन में वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। ये मैंने ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में जब हमने डिस्कशन किया कि आपके घर में वॉल क्लॉक किस दिशा में लगी है, तो उन्होंने बताया कि सर मेरे घर में साउथ में लगी है। फिर हमने उनका एनालिसिस किया। मैंने उनका एनालिसिस करके बताया कि ये प्रॉब्लम है। बोले हाँ सर। मैंने कहा एक काम करो, साउथ से हटा के या तो नॉर्थ में लगा दो या तो ईस्ट में लगा दो। फिर आप देखना आपको फ़ायदा मिलेगा। लगाने के महीने, डेढ़ महीने के बाद उनको रिज़ल्ट मिलने लगा। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर में साउथ की दीवार पे अगर वॉल क्लॉक लगी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको हटा करके अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन पे लगा लो या ईस्ट की डायरेक्शन पे लगा लो। अब जो तीसरी तीसरी जो दिशा होती है वो होती है वेस्ट। ठीक है? वेस्ट की दिशा में भी वॉल क्लॉक लगाई जा सकती है, बट वेस्ट की दिशा में कब लगाई जा सकती है? जब आपकी बहुत बड़ी कोई विश हो। जब आपकी कोई बहुत बड़ी विश हो। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये मैं रिस्ट वॉच में भी सिखाता हूँ और वास्तु में भी सिखाता हूँ। आप जब आपकी कोई बहुत बड़ी विश हो, ये विश मतलब आपकी कोई मनोकामना हो और वो पूरी ना हो रही हो। कोई मनोकामना है और वो पूरी ना हो रही हो। साइंटिफिक वॉच होनी चाहिए। साइंटिफिक मतलब ठीक-ठाक।
बुरी नहीं होनी चाहिए। उस वॉच में एक कागज में अपनी विश लिख लो, उस कागज में विश लिख लो और वॉल क्लॉक के पीछे में चिपका दो और अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन पे उस वॉल क्लॉक को लगा देना। आप देखोगे वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो वरुण का स्थान है, ठीक है। वरुण देवता जो होते हैं वो विश फुलफिलमेंट के देवता होते हैं, तो विश व्यक्ति की पूरी होने लगती है। ये कब करना, अब एकदम से मत करने लगना, जब आपको बहुत ज्यादा नीड हो तो आप वॉल क्लॉक में अपनी विश लिख करके वेस्ट की डायरेक्शन पे चिपका देना। किसी भी पेन से लिखो, किसी भी पेपर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसको वेस्ट के डायरेक्शन पे वॉल क्लॉक में चिपकाया, वॉल क्लॉक में आपने पेस्ट कर दिया और वॉल क्लॉक सॉरी वॉल क्लॉक में आपने लगाया और उसके बाद अपने घर के वेस्ट की वॉल पे आप उसको लगा सकते हैं। अब किसी को सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो सपोर्ट की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट, तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में भी आप वॉल क्लॉक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वॉल क्लॉक में वास्तु के कलर के ऊपर मत भागना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वास्तु में जो कलर होता है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वास्तु में नीला रंग नीला रंग नॉर्थ के लिए होता है, हरा रंग ईस्ट के लिए होता है ना, पिंक कलर रेड कलर साउथ के लिए होता है, तो वो किसके लिए है, वो फ्लोर के लिए है, ना कि वो वॉल के लिए है। अब यहाँ पे वास्तु में एक भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि अगर आपके घर की दीवार, नॉर्थ की दीवार रेड कलर से है तो नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि एक फीट जमीन से 1 फीट नीला रंग करा दो और पूरी उस वॉल को रेड रहने दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरी वॉल रेड कलर से होती है ना, ऊपर से लेके नीचे तक 6 फीट या 7 फीट की, तो पूरी की पूरी वॉल अगर रेड कलर की होगी तो नुकसान करेगा। अगर उसका स्केटिंग भी ब्लू कलर से हो गया या आपने उसमें रेंडमली दूसरा कलर ऐड कर दिया, तो पूरी वॉल को पेंट करने की जरूरत नहीं है। या साउथ ईस्ट में लाल रंग की जगह में काला रंग आ गया, या लाल रंग की जगह में कोई एंटी कलर आ गया, ठीक है, तो नीचे का फ्लोर का कलर अगर आपने बैलेंस किया है तो ऑटोमेटिकली वो जोन बैलेंस हो जाता है। तो वास्तु में ग्राउंड लेवल काम करता है, ठीक है। वॉल क्लॉक में ग्राउंड लेवल काम नहीं करता, वॉल क्लॉक में वॉल क्लॉक ही काम करती है, उसको हम जमीन में नहीं रखते, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आपका अच्छा था, इसलिए मैंने कहा कि सबके हित के लिए ये प्रश्न है तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ और सबका भला हो जाएगा। एक आपने प्रश्न पूछा, तो साउथ साउथ वेस्ट में कभी मत लगाना, साउथ में कभी मत लगाना। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि सर मेरे घर में मेरा जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है, अब मैं क्या करूं, तो साउथ वेस्ट के नॉर्थ पे लगाना, आपके बेडरूम के नॉर्थ पे लगाना या आपके बेडरूम के ईस्ट पे लगाना। अब आपका बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में जो होगा रूम का नॉर्थ देखना या रूम का ईस्ट देखना। हॉल है तो हॉल का नॉर्थ देखना या हॉल का ईस्ट देखना। ये डाउट छोटा सा आ जाता है, कई लोगों को आ जाता है कि सर आपने तो मना कर दिया, अब मेरा बेडरूम तो एग्जैक्ट साउथ में है या मेरा बेडरूम तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में है, अब मैं क्या करूं, मैं वॉल क्लॉक नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हो, परंतु साउथ वेस्ट के जो बेडरूम है उसकी नॉर्थ वॉल पे लगाना या ईस्ट वॉल पे लगाना, ये आपको फायदा करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि साउथ की दीवार पे नहीं लगाना, साउथ की दीवार पे लगाओगे तो आप अपने समय को खराब कर लोगे, ठीक है। तो चलो।